नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ज्ञानेश कुमार के ऊपर जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर ऑपोजिशन जिस तरह से आरोप लगा रही है, कई जगह तो बीजेपी ने भी आरोप लगाया है, खासतौर पर बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में भी कहा है कि जिस तरह 3 करोड़, कहीं 4 करोड़ कोई बोल रहा है, इतने वोट जो कटे हैं, तो ज्ञानेश कुमार का जो काम है उस पर सवाल उठे हैं। खैर, अब ओपोजिशन पार्टीज या राजनीतिक दलों से अलग ज्ञानेश कुमार के महकमे के ही एक अधिकारी, उनके मातहत काम करने वाले एक अफसर इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ काम करने को मना कर दिया है। पूरी कहानी बताऊंगा इस गुजारिश के बाद। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है और पूरा बवाल राजनीतिक तौर पर इस वक्त मचा हुआ है। कहीं अखिलेश यादव, कहीं स्टैलिन, कहीं पिनराई विजयन, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, खासतौर पर अपोजिशन पार्टीज के, ये बात कहते सुनाई दे रहे हैं कि एसआईआर गड़बड़ियों का एक स्मारक है। लेकिन बात बड़ी तब हो जाती है जब एसआईआर की प्रक्रिया में काम कर रहे एक अधिकारी ही इस्तीफा दे देते हैं और आरोप लगाते हैं पूरी प्रक्रिया पर। मैं बात कर रहा हूं मौसम सरकार की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी देखिए, चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं। इस्तीफा दिया है, दस्तखत भी किए हैं। पूरा आपको बताऊं कि इन्होंने कहा है कि लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रेजेंट एट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग ऑन आफ्टर commencement of logical discrepancies in AERO log, I could not I could no longer continue as AERO due to following reason। मैं नहीं काम कर सकता हूं और उसकी ये कारण है। क्या है कारण? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज अपीयर्ड इन द BLO एप्लीकेशंस ड्यू टू स्पोरेडिक एरर्स हैं। कन्वर्सेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ PDF ऑफ 2002 इलेक्ट्रोल रोल्स, वो कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट SIR जब हुआ था बंगाल में, डेटा टू CSV एज एडमिटेड बाय एडिशनल चीफ इलेक्शन, और ये एडमिट भी किया है इस लेटर में। स्पेलिंग ऑफ द नेम्स इन 2002 वाज टेकन एज सेक्रोसेंट। भाई, जो उसमें जो स्पेलिंग है उसको आपने बिल्कुल पवित्र मान लिया है, साफ सही सही मान लिया है। बट इन रियली, सच में क्या है, रियलिटी में क्या है? नेम्स वर करेक्टेड थ्रू फॉर्म 8। उसके बाद भी तो फॉर्म के थ्रू नाम लिखे गए थे ना, करेक्ट किए गए थे। उस पर आप जिक्र नहीं कर रहे हो। तो अब उसमें नाम मिसमैच हो गया। किसी का नाम MOUSAM था तो उसका नाम MOUSEM हो गया, या कुछ स्पेलिंग हो गई, एक लेटर ऊपर नीचे हो गया, उसको आप मानने को तैयार नहीं हो, और उसकी वजह से नाम मिसमैच होता है। नाम मिसमैच होता है तो आप नाम काट दे रहे हो, तो ये बड़ी गड़बड़ है। फिर तीसरी बात आ गई, इन मेनी केसेस एज और सेक्स ऑफ नेम्स ऑफ 2002 वर फ्लॉड। अब 2002 में गलतियां थी और भुगतना अब पड़ रहा है। नेम गलत था या उनका जेंडर गलत था, दोज वर ऑल्सो करेक्टेड, वो ठीक किए गए थ्रू फॉर्म 8। लेकिन गलत था, आने वाले वक्त में समझ आई, फॉर्म 8 भरा, त्रुटियां दुरुस्त कर ली गई। अब आप कह रहे हो कि दुरुस्ती वाला को छोड़ दो। दुरुस्ती किसी ने 2002 वाली जो है वो गलतियां अगर 3 में, 4 में, 6 में, 8 में ठीक करी हैं, उनको छोड़ दो। आप तो 2002 के ऊपर बात करो, तो वो ठीक करने का फायदा क्या हुआ? ठीक नहीं होने की वजह से नाम फिर मिसमैच होगा, क्योंकि वो तो दुरुस्त करा दिया गया था। दुरुस्त करा दिया गया था, फिर से वही दिक्कत आ रही है। खैर, फिर इन मेनी केसेस नेम्स ऑफ द वोटर अपीयर्ड एज YA इन इंडिया, वी कैन हार्डली फाइंड एनीबॉडी बेयरिंग दीज काइंड ऑफ नेम्स। YA नाम से आ रहा है भाई, उस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। इन व्यू ऑफ द अबव एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऊपर जो कमियां बताई गई हैं, हावड़ा के हैं ये, हावड़ा जिले के, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। आई थिंक दिस काइंड ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज डज नॉट मेक एनी सेंस एंड दिस इज ए प्लॉय। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, टू डिसएनफ्रेंचाइज, ये एक साजिश है लार्ज नंबर ऑफ लोगों को जो कि मार्जिनल कम्युनिटी के हैं, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की, मतलब उनका वोट काटने। देखिए आप,
और उनके पास तो 12 कागज नहीं है टू प्रूव कि वो लोग deposition through enumeration form as most of the common people in West Bengal have epic आधार राशन कार्ड इन देयर नेम्स। ये 12 कागज जो मांगे हैं ये है नहीं, राशन कार्ड है वो आप मांग नहीं रहे हो, एपिक नंबर आप मांग नहीं रहे हो, आधार कार्ड को कितने मुश्किल से मांग रहे हो आप पता ही है। Therefore, I want to tender my resignation from the post of AERO। AERO के पद से मैं इस्तीफा देता हूं हजूर। I may have the consolation, मुझे संतोष है that I have not betrayed my countrymen। देखिए कितनी बड़ी बात है। मुझे संतोष है कि मैंने अपने कंट्रीमैन को, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को, नागरिकों को धोखा नहीं दिया। बताइए आप। और जो नेशन की जो कॉन्शियसनेस है उसको मैंने धोखा नहीं दिया। At the same time, I want to state that I am ready to carry out other duties entrusted to me by ECI and when required। जब भी आप कहेंगे तो भैया मैं दूसरे जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूं, पर ये काम मुझसे ना करवाइए, ये काम ना कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत है और ये एक साजिश जैसी लग रही है। क्या साजिश है कि उन लोगों का नाम काट दो जिन लोगों के अधिकार नहीं है, जिन लोगों के पास ये कागज नहीं है और जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका नाम आप काटना चाहते हो। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। कौन है पहले जान लीजिए। मौसम सरकार। ये है हावड़ा जो जिला है उसकी बगनान विधानसभा क्षेत्र है, उसके एक एईआरओ है। तो इन्होंने अपने वरिष्ठ जो सीनियर हैं उनको ये इस्तीफा सौंप दिया। तो ये सब कर सवाल अब ये उठता है कि भैया ये कर कौन रहा है? ये कर क्या ईआरओ रहे हैं कि नहीं? सीईओ जो बंगाल के हैं वो कर रहे हैं क्या? नहीं। ये कौन कर रहा है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? मतलब ज्ञानेश कुमार है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत अगर ये प्रक्रिया हो रही है, जो कि हमने बिहार में देखा, वहां पर भी इस पर सवाल खड़े किए गए, वहां पर इस पर काफी सवाल हुए, लेकिन अंततः वो प्रक्रिया हुई। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह उस पर हियरिंग हुई थी, आने वाले वक्त में दोबारा हियरिंग होगी। एक ठीक है। उसके बाद मामला आ गया कि 12 अलग अलग प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्रवाई होगी एसआईआर की। प्रक्रिया शुरू हो गई, उस पर भी लोगों को दिक्कत हुई। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज गई हैं वो बंगाल से तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव गए हैं यूपी से, उनके साथ दूसरी पार्टीज भी गई हैं। डीएमके गई है तमिलनाडु से, सीपीएम लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस पार्टी गई है केरला से, और इस तरीके से तमाम राजनीतिक दल पौंडीचेरी से भी गए हैं। लगभग हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश से कई पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ समाज सेवी संस्थानों ने भी इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वो मामला भी लंबित है और पिछले सप्ताह उस पर भी सुनवाई हुई थी, आने वाले वक्त में दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने सारे मामलों को बिहार समेत इनको क्लब कर दिया है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि ये जब इतनी घटनाएं हो रही हैं, कई बार हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए, बाकी प्रदेशों से भी ये आरोप लगे कि काम के दबाव के चलते एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं कुछ इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए लोग, जो बीएलओ हैं या इस तरह से जो काम कर रहे हैं अलग अलग पदों पर, वो लोग इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएं हम लोगों ने एक के बाद होते देखी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो क्या है? अभी जो स्थिति है वो ये है कि अब ज्ञानेश कुमार के मातहत सीधे तौर पर काम करने वाले एईआरओ, जो कि हावड़ा जिले के बनगन विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पूरा दोष मंड दिया है चुनाव आयोग के इस फ्लॉड सिस्टम को, जिसमें ढेर सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कमियां हैं, दुश्वारियां हैं। तो अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ बदलाव करेगा, सुधार करेगा, ये देखने की बात होगी। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।